बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पाकिस्तान में करप्शन न सिर्फ आम है बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में जो हुकूमतें गुजरी हैं, जो कुछ उन्होंने किया है, खुद भी करप्शन करते थे, उसमें मॉडल्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, खुद कर रहे हैं, फैमिली मेंबर यानी ख़ानदानों को पाला है, और फिर जब हुक्मरान कर रहा है ये काम तो नीचे वाले सारे इस खेल में लग जाते हैं। और आज जबकि इमरान खान इस मुसीबत को, करप्शन के इस बहुत बड़े, आप कह लीजिए कि कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उसके साथ मुझे अफसोस होता है, हमदर्दी होती है, क्योंकि लगता ये है कि वो अकेला है और बाकी सब उसके ख़िलाफ़ नबरदाज़मा हैं, उस शख्स को सज़ा देना चाहते हैं इस जुर्म की कि वो करप्शन क्यों ख़त्म करना चाहता है। और बदकिस्मती ये है कि ये पार्टी बनी इंसाफ के नाम पे, करप्शन ख़त्म करने के नाम पे, और लोगों ने इसको जोक दर जोक ज्वाइन किया, इस पे शामिल हुए, लेकिन अंदर से उनकी नीयतें यही थीं कि वो इस पार्टी को ताकत में जब लाएं, इक़्तिदार में लेके आएँ, तो वो करप्शन करेंगे। नतीजा ये कि जब आपके अपने ही साथी इस खेल में शुरू हो जाएं, तो फिर आप किस पे एतमाद करें, किस पे भरोसा करें। आप अकेले तो ये जंग लड़ नहीं सकते। 22 करोड़ लोग और उनमें बेशुमार तबका इस काम पे लगा हुआ है। आपने इन दोनों अखबारात में भी पढ़ा होगा और सुना होगा रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड का किस्सा। इससे पहले मैंने बात की थी, और वो यही जहांगीर तरीन साहब की, कि अवाम लुट गए, चीनी का मसला बन गया, और चीनी चोरों में जहांगीर तरीन साहब एक नाम है, बाकी तो सारे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी या PMLN से है। लेकिन ये जो एक दो लोग हैं PTI के, उनमें जहांगीर तरीन थे। लेकिन आप देखें कि जैसे ही उन पर इल्ज़ाम लगता है करप्शन का या इसका, तो 40 के करीब उनके हमायती निकल आते हैं। इसी तरह हर जगह करप्ट आदमी के साथी मौजूद हैं, और तभी जब ये ऑपरेट करते हैं तो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़, एक दूसरे के साथ मिल के, और कहीं आप इनका सिरा पकड़ना चाहें तो आपके हाथ में नहीं आता, क्योंकि ये एक नेटवर्क के तौर पे काम करते हैं, तभी इनको माफिया कहते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब पानामा केस का फैसला किया था तो उन्होंने सिसिलियन माफिया का नाम दिया था, और सिसिलियन माफिया दुनिया की बहुत मशहूर माफिया थी जो सिसिली से उठी, और उस माफिया के सामने हुकूमतें भी हथियार डालती थी। लेकिन पाकिस्तान में भी आज ये सूरत हाल ऐसी आ चुकी है कि हुकूमतें हथियार डालने पे तैयार हैं और उनके बस में कुछ नहीं। रिंग रोड का केस इमरान खान साहब के अपने दफ्तर में वहीं पला, वहाँ से उठा, और ये एक प्रोजेक्ट था जो कि यहाँ से मेरा ख्याल है कि गालिबन 30 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था कि आपने एक लूप, एक सड़क बनानी है ताकि रावलपिंडी का जो मेन ट्रैफिक है, जो बाहर से आके पेशावर की तरफ जाना है, वो उस पर चला जाए, बजाय इसके कि वो रावलपिंडी के अंदर से गुजरे, क्योंकि अभी तो वहाँ पे रावलपिंडी के अंदर से गुजरे तो ट्रैफिक जैम होता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने, पिछली PMLN की गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, और इसके लिए चाइना से लोन का इंतज़ाम किया गया। अब ये लोन तो अभी वसूल नहीं हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को वो डाकू चारों तरफ से उसके ऊपर पड़ गए, क्योंकि ये नए एयरपोर्ट की तरफ से इसने गुजरना था उसके करीब से। तो वहाँ उस इलाके में चूँकि खुली ज़मीनें मौजूद हैं, सस्ती ज़मीनें थीं, तो ये जो डेवलपर्स जिनको इजाज़त दी गई कि आपसे पैसे का हिसाब नहीं लेंगे, आप 1 साल 2 साल, अब इस दफ़ा 2 साल तक हो गया, तो आप अपने प्रोजेक्ट शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर की सोच ये थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू होगी तो काम चलेगा, तो मजदूरों को भी रोज़गार मिलेगा, स्टील का भी काम चलेगा, सीमेंट वाले का भी चलेगा, तो कई इंडस्ट्रीज़, कई अदारे जो हैं उनका रोज़गार चलना शुरू होगा। लिहाजा इनको इजाज़त दी, लोग वो लूट मार का काम होना शुरू कर दे। तो कंस्ट्रक्शन माफिया जो है उसने आके तो कब्जा किया, और रिंग रोड को ऐसा सोचा कि रिंग रोड इस तरीके से गुजरे कि जितनी ये नई आबादियाँ, टॉप सिटी और फलाना सिटी, ये सिटी वो सिटी, ये सारे जो हैं ये किसी न किसी तरह उस सड़क के ऊपर आ जाए। नतीजा ये कि ये कोई 25 से 30 किलोमीटर उसमें फालतू सड़क
प्लान कर ली गई। अब जब ये सड़क प्लान हो जाती है तो फिर बहुत सारों ने हाथ रंगने शुरू कर दिए। इसमें सरकर्दा आदमी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन महमूद, जो कि इस काम के लिए मेरा ख्याल है उन्हीं की जिम्मेदारी थी, उन्होंने करना था, तो उन्होंने अपने भी किसी में बेनामी का हिस्सा डाल दिया किसी सोसाइटी में और ये काम शुरू हो गया। अब सिलसिला ये है कि वो सड़क जो 30 किलोमीटर बननी थी या 35 बननी थी, 35 किलोमीटर वो 65 बन गई। उसमें कई अरब कॉस्ट में शामिल हो गए। लेकिन उस माफिया ने, कंस्ट्रक्शन माफिया ने लोगों को ये दिखा कि ये रिंग रोड से कनेक्टेड है उनकी सोसाइटियां, उन्होंने अरबों रुपए की कमाई की और लोगों की उम्र की जमा पूंजी जो थी वो वसूल कर ली, फाइलें बेच दी, ज़मीन है नहीं है, या वो कल को अब बनती है सोसाइटी या ये नहीं बनती, लेकिन फाइलें बेच दी। अब आज लोगों का पैसा फंसा हुआ है। गवर्नमेंट का पैसा तो एक लिहाज से बच गया, इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर भी शामिल है। आपने मैंने जैसे कहा कि ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह शामिल हैं और गालिबन कहा जाता है कि आरडीए के, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी शामिल है। कोई हमें इसका शवाहिद नहीं, लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं। तो ये तो अभी मज़ीद तहकीकात जो है वो नैब भी कर रहा है और उसके साथ साथ खुफिया एजेंसीज वगैरह भी कर रही हैं। बर वक्त पकड़ा गया और मैं तो इमरान खान की हिम्मत और उसकी कोशिश को सलाम करता हूँ कि उस शख्स ने बावजूद इतने मसाइल के कि उसके अपने वज़ीरों के नाम आ रहे हैं उसमें, उसने ना सिर्फ इंक्वायरी करवाई बल्कि इंक्वायरी नैब को भेजी कि वो एक्शन करे। उसमें जुल्फी बुखारी का नाम आ गया, गुलाम सरवर खान का नाम आ गया। अब ये लोग जो हैं ये उसके वजीर हैं। तो आप किस पे भरोसा करें? कहाँ वो जो जिन आप कह लीजिए कि जिन लोगों पे आप एतमाद करते हैं, जिनको साथ दे के चलना चाहते हैं, वही आपकी जड़ें काट रहे हैं। वो जहांगीर तरीन हो, वो सरवर खान हो, जुल्फी हो, कोई भी हो, तो आप किस पे एतमाद करें? एक लीडर जो मुल्क को किसी अच्छे रास्ते पे लाना चाहता है, वो तो इस तन्हाई में खुद मारा जाएगा तो सारे उसके दुश्मन हो जाएंगे। अब ये जो सड़क फालतू बननी थी वो फिलहाल तो नहीं बनी, लेकिन चूंकि आपने उसका डिज़ाइन बदल दिया, जितनी भी बनी है वो लाजमी बात है कि उसमें पैसा फालतू खर्च हुआ होगा, लेकिन बहुत सारा पैसा बचा भी दिया गया। अब इन हालात में जबकि आप किसी पे एतमाद नहीं कर सकते और हर तरफ ये माफियाज जो हैं ये काम पे लगे हुए हैं, ये हुआ यही है नुकसान सबसे बड़ा हमारा 20 सालों का कि इस कौम का जो ईमान था, जो इंसाफ था, जो इनके अंदर कनात थी, वो हमने मार के रख दी है। इनको हमने लालच में डाल दिया है और हर शख्स पैसे की लालच में। नतीजा ये कि आज हर तरफ माफियाज है जो कि मुल्क को लूटना चाहती हैं और उनका मुकाबला करने के लिए रब्बुल आलमीन ही मदद कर दे तो कुछ मदद हो सकती है और ये मुल्क का सरमाया बचाया जा सकता है। वरना कहने वाले बिलावल टाइप लोग तो बाहर से कह देते हैं कि जनाब ये मुल्क जो है वो ये इमरान खान लगा है तो ये दिवालिया हो जाएगा और ये होगा। भाई दिवालिया उसके करने से नहीं हुआ, दिवालिया तो आप लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग से हो रहा है। आप कह सकते हैं कि मैंने तो 6 बिलियन रुपया, 6 अरब रुपया खाया, लेकिन आपके खाते में बाकी जो आपके चेले चांटे साथ हैं उन्होंने तो पता नहीं कितना खाया। नतीजा ये कि मुल्क के पास पैसा नहीं है, लेकिन इन सारे लोगों की जेबों में बेतहाशा पैसा है। मैं समझ नहीं सका, मेरे ज़हन में कोई तजवीज़ नहीं आती, कोई ऐसी सोच नहीं आ रही कि इंसान ये किसी को बता सके कि कैसे इस तबाही से बचा जा सकता है, किस तरह लोगों को इस रास्ते से रोका जा सकता है ताकि ये मुल्क जो है अपना सरमाया लुटने से बचा सके। कोई ऐसा रास्ता नहीं जब तक कि रब्बुल आलमीन कोई मेहरबानी कर दे या इस कौम को कुछ ख्याल आ जाए कि हम इस हरकत से बाज आ जाएं, क्योंकि हर काम में, हर चीज़ में बेईमानी, मुनाफाखोरी, बेईमानी, मुनाफाखोरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।